Yes, very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to everyone. So we were discussing that whether the fundamental duties can be enforced, yes or no, है ना? तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्स कराया जा सकता है, यस और नो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है ना? अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? दैट इज दैट नो वन शैल वायलेट my freedom of expression, right? No one shall violate my personal life. I have a right to life, and right to life also includes right to dignified life. Okay, तो these are my fundamental right. और अगर कोई वायलेट करता है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा आर्टिकल 32 के साथ, राइट? उधर मैं नॉक नॉक करूंगा आर्टिकल 32 दैट माय फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। बट अगर मैं मेरी जहां पर राइट है तो मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी है, एंड दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी। और अगर मैं उसको नहीं निभा रहा, राइट, तो क्या कोई केस कर सकता है? क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सिएबल है? सो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अपॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ व्हाट? फंडामेंटल ड्यूटी। बट द कोर्ट और द स्टेट कैन मेक सर्टेन लॉज बाय विच द फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ एक्ट, राइट? हमारे फंडामेंटल ड्यूटी ना, दैट देयर शैड बी व्हाट? अ कंपैशन टुवर्ड्स द लिविंग क्रिएचर्स, राइट? तो ये हम वाइल्ड लाइफ एक्ट के द्वारा हम इसको कर सकते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आप चंदन नहीं चोरी करोगे, राइट? चंदन एज एन द ट्री, चंदन का ट्री होता है ना, राइट? उसको आप नहीं काटोगे, आप मारोगे नहीं, हंटिंग नहीं करोगे, राइट? तो इसमें मैंने केस लॉ आपको लिखवाया था, दैट वाज रघुनाथ मिश्रा। लिखो, रघुनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दैट वाज 2003 सुप्रीम कोर्ट, 2003 Supreme Court. It is, this case law is upon operationalization of fundamental duty. Operationalization of fundamental duty. Okay, इस पे लिखवाता हूं मैं आपको, काइंडली राइट इट डाउन। इस पे लिखना, इट वाज हेल्ड दैट merely declaring the fundamental duty is not sufficient, is not sufficient. Rather, rather the state shall, rather the state shall educate the people about the fundamental duties, about the fundamental duties, full stop. This can be done, this can be done, this can be done through panchayats, through panchayat, radio programs, radio programs, advertisement, advertisement, etc. Write down further. The court endorsed the Justice J.S. Verma committee. The court endorsed the Justice J.S. Verma committee recommendations
recommendations on operationalization operationalization of fundamental duties. ओके तो इस कमिटी ने रिकमेंड करा दैट हाउ यू कैन ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल ड्यूटी. ओके, इज इट क्लियर? राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसमें एक और केस लॉ लिखो. यहां तक क्लियर है? समझ में आया? जस्टिस जे एस वर्मा कमिटी. ऑल राइट मिस गुलफिशा, यहाँ लिखा है जस्टिस जे एस वर्मा कमिटी. ठीक है, उनकी एक कमिटी थी दैट रिकमेंड्स दैट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कैसे करेंगे. तो यहाँ पे केस लॉ लिखो. दैट इज अनदर केस लॉ केम, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल. आपने नाम सुना होगा, नवीन जिंदल एंड अदर्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट 2004 सुप्रीम कोर्ट का है. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल. तो दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग. ओके, दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग. तो ये नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है, रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग. ओके, तो यहां इशू ये आया कि क्या प्राइवेट इंडिविजुअल, आप और हम, क्या प्राइवेट इंडिविजुअल हैज अ राइट टू वियर द फ्लैग. क्या आपके पास, मेरे पास, इंडिविजुअल के पास राइट है, अधिकार है कि हम फ्लैग वाला प्रिंट पहन सकते हैं? क्या हम अपने घर पे फ्लैग को हॉइस्ट कर सकते हैं? तो ये इशू आया, राइट, कि भाई क्या हम फ्लैग्स को अपने ऊपर पहन सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं? क्या हम उसको हॉइस्ट कर सकते हैं? हॉइस्ट मतलब कि उसको लहरा सकते हैं अपने घर पर. होता है ना कि आप अपने घर पे लगा लो नेशनल फ्लैग. कभी कभार कोई लोग टी शर्ट पहन लेता है, राइट, बट आप अंडर गारमेंट तो नहीं पहनोगे, राइट. यू विल नॉट बी वियरिंग द अंडर गारमेंट्स ऑफ नेशनल फ्लैग. वाई, क्यों नहीं पहनोगे? उसका अपमान हो जाएगा ना, राइट. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग. यू कैन डू ऑल द थिंग्स बट इट शुड नॉट बी डेरोगेटरी, राइट. वो डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए. अब जैसे मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. अब मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि भाई इंडिया जीत गया, तो मैंने इंडिया की टी शर्ट पहन ली. दैट इज माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट. आई एम एक्सप्रेसिंग माई हैप्पीनेस, माई प्राउड मोमेंट, that I am also an Indian. I am happy to share, right. I am patriotic also, right. So इसके लिए क्या आप मेरे को मना कर दोगे मैं टी शर्ट ना पहनूं? राइट, आप मना तो नहीं करोगे ना. दैट इज माई राइट. मेरा राइट कैसे? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट. इज इट क्लियर? और जो सिंबल ऑफ फ्लैग है, दैट इज व्हाट, दैट इज सॉवरेनिटी. कि हम सॉवरेन है, हमारे ऊपर कोई है नहीं, किसी और का फ्लैग थोड़ी है, हमारा खुद का फ्लैग है. इज इट क्लियर? टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. तो डू वी हैव अ राइट टू वियर द फ्लैग? द आंसर इज यस, बट दैट जो आप पहन रहे हो दैट शैल नॉट बी डेरोगेटरी. वो डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिस्पेक्टेड, राइट. उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए. अब ऐसी क्वेश्चन आया कि क्या हम फ्लैग को लहरा सकते हैं? तो आंसर इज यस. आप अपने घर पे फ्लैग लगा सकते हो, हॉइस्ट कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A. 1A क्या कहता है? दैट आई हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं फ्लैग को लगा के, that I am patriotic. Is it clear? Tell me. But ये जो मेरे rights है towards the flag, this right should be exercised with dignity. है ना, उसका अपमान थोड़ी करना चाहिए. तो ये जो right है, this right shall be exercised with dignity towards the national flag.
कि मैं अपने अंडरगारमेंट्स पे वो प्रिंट वाला नहीं पहनना चाहिए, राइट। आप टी शर्ट पहन सकते हो, बट आप पैंट पहन के घूम रहे हो, वो भी कभी कभार डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक नेशनल फ्लैग, जस्ट टू गेन सम मनी, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल एंड गेन सम मनी, तो वो भी गलत है। दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ फ्लैग कोड 2002। इज इट क्लियर? सो देयर शैल बी नो वायलेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ द फ्लैग। सो फ्लैग कोड 2002 आया था, फ्लैग कोड 2002, this shall always be followed when it comes to the national flag. Got it? समझ में आया? This shall be always followed. Clear? Very, very good. गुलफिशा, ईशानी, राखी, रूपल, सलोनी, शैली, तृप्ति, क्लियर हुआ? तृप्ति ठीक है, राखी ठीक है, गुलफिशा ठीक है, सलोनी ठीक है। अब एक और केस लॉ लिखो, वन मोर केस लॉ। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिजॉय इमैनुअल। नाम सुना आपने इसका? बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला, अब तो केरल का नाम चेंज हो गया, क्या नाम है? केरल, केरल करके ही है ना, राइट? हाँ, केरल करके ही है। जो कोई भी नाम सही बताएगा विल गेट वन चॉकलेट। 1986 सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब यहाँ क्या बोलो? केरलापुरम, केरलपुरम, ऐसी करके है ना, तो आपको चॉकलेट थोड़ी मिलेगी। इस पे आगे समझो, हुआ क्या? विजॉय केरलपुरम, ऐसे इंद्रपुरम है। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट चेक। इट इज केरलम। अब इस पे आ जाओ वापस, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब यहाँ हुआ क्या कि वहां एक गांव के, एक सोसाइटी मान लो, तो वहां पे बच्चे हैं, कुछ चिल्ड्रन, और बच्चे हैं तो स्कूल जाएंगे, जाहिर सी बात है, स्कूल गोइंग, राइट। तो उस विलेज में एक प्रथा है कि उस गांव के बच्चे सिर्फ अपने धर्म का ही गाना गाएंगे, किसी और चीज का गाना नहीं गाएंगे, ठीक है? इन देयर विलेज रिलीजियंस रिलीजियस सिंगिंग इज अलाउड ओनली फॉर देयर गॉड, ठीक है? बट किसी और चीज के लिए दैट इज नॉट अलाउड। कि आप किसी और चीज के लिए गाना गा रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है? बट अगर आप अपने धर्म के लिए, धर्म मतलब उनका जो रिलीजन है, उनका जो भगवान है, उनके लिए आप गाना गा रहे हो तो दैट इज अलाउड। ऑल राइट, ठीक है? अब देखो आगे क्या हुआ। अब जो ये बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, स्कूल जाते थे, तो स्टूडेंट, आप जब स्कूल जाते थे तो आपको असेंबली में खड़ा कर देते थे, राइट? और वहां पे क्या होता था? नेशनल एंथम गाना पड़ता है, कुछ बच्चे फेंट होके गिर जाते हैं, राइट, है ना? तो वहां पर ये स्कूल में जाते थे, नेशनल एंथम जब गाना गाते थे तो ये खड़े हो जाते थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट ये गाना नहीं गाते थे। दे रिफ्यूज टू सैंग, they used to stand for national anthem in school at morning, but they refuse to sing the national anthem। तो यहाँ पे वो they stand, okay, for national anthem, jana gana mana, right? They used to stand for national anthem, but they did not sing, but they refuse to sing national anthem। वो मना करते थे कि भाई हम नहीं गाना गाएंगे। तो इस ग्राउंड पर उन बच्चों को निकाल दिया गया स्कूल से, ठीक है? जस्ट इमेजिन मिस्टर अमित,
कि इस ग्राउंड पे कि भाई आप गाना नहीं गा रहे हो, दैट मीन्स आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो नेशनल एंथम की, तो आपको निकाल देते हैं। तो दे एक्सपेल्ड, दे गॉट एक्सपेल्ड, दे गॉट एक्सपल्शन, एक्सपेल हो गए फ्रॉम स्कूल ऑन दिस ग्राउंड, फ्रॉम स्कूल ऑन दिस ग्राउंड, बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट, राइट। ओके, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करा, इन्होंने चेरिश नहीं करा। तो क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी 51A का क्लॉज ए क्या है, दैट यू शुड हैव, यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड चेरिश द सॉवरेनिटी। यही लिखा हुआ ना, एक बार देखो आर्टिकल 51A क्लॉज ए इन योर कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट। बट ये चल क्यों नहीं रहे? एक मिनट रुको, मैं दोबारा से निकालता हूँ। बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, आगे बेटा याद है? चेरिश लिखा हुआ है ना उसमें, एक बार देखो, रिस्पेक्ट लिखा होगा फिर आगे 51A, यहाँ लिखा है, ये लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड by the constitution and respect its ideal and institution, the national flag and national anthem, कि आपको जो है क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो इस ग्राउंड पे 51A का क्लॉज ए के ग्राउंड पर इन बच्चों को निकाल दिया गया कि भाई आपने रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने गाना नहीं गाया, राइट। तो दे गॉट व्हाट, दे गॉट एक्सपेल्ड, they got expelled from school on ground of violation of article 51A clause A, that they have disrespected the national anthem। ठीक है, तो ये लोग कहाँ चले गए बेचारे? जाएंगे कहाँ? कोर्ट जाएंगे, जिसका कोई नहीं उसका कोर्ट, राइट। अब कोर्ट से मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट में दो इश्यूज फ्रेम हुए। बेसिकली देयर वर टू इश्यूज, राइट, देयर वर टू इश्यूज। और कौन कौन से वो दो इशू थे? पहला कि भाई मेरे पास तो वो है ना, फ्रीडम ऑफ राइट, व्हाट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि मैं अपना रिलीजन को वो कर सकता हूं, मतलब क्या, प्रोफेस कर सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं, एक्सरसाइज कर सकता हूं। कि अगर मेरा मुस्लिम रिलीजन है तो मैं उसको एक्सरसाइज कर सकता हूं। आई हैव अ फ्रीडम टू चूज द रिलीजन, राइट मिस्टर अमित? ओके, तो पहला इशू तो ये हो गया, एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल हैज हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड दूसरा, दूसरा दैट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, राइट टू स्पीच, स्पीक एंड एक्सप्रेशन, राइट। ओके, अब ये जो राइट टू स्पीक है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, राइट टू रिमेन साइलेंट, कि अगर मेरा राइट है बोलने का तो मेरा ये भी अधिकार है नहीं बोलने का, कि नहीं बोलूंगा मैं, जाओ, ठीक है। तो राइट टू स्पीक ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट, ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। ओके, इज इट क्लियर? तो यहां पर ये दो फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, ये जो एवरी इंडिविजुअल हैज हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 है, राइट, और ये आर्टिकल 19(1)(a) है। ओके, तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द फंडामेंटल ड्यूटी, कि भाई आपने नेशनल एंथम को क्या कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया नहीं गाकर। ओके, राइट। और मेरा वो है, क्या नाम है, फंडामेंटल राइट है नॉट टू स्पीक, है ना? तो यहां पर आप बताओ कि क्या सच में डिसरिस्पेक्ट हुआ था? आप बताओ, यू बीइंग अ जज, क्यों नहीं हुआ?
यार गलत बोल रहे हो बेटा, सोचो आपने क्या बोला, दोबारा से बोलो। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर जूम आउट कर दीजिए, ठीक है जी मैडम, जूम आउट कर दिया मैंने। सर केस नेम देखना, अच्छा केस नेम देख लीजिए, ये लो। तो क्या एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट है ये क्वेश्चन उठा कि सच में डिसरिस्पेक्ट करा? रूपल आप बताओ, आप तो समझदार बच्चा हो, बता दो। रूपल आप बताओ, आप अनम्यूट करो और आंसर करो, बता दो रूपल। सलोनी आप बता दो बेटा। शैली आप बता दो, कोई तो बताओ। राखी चलो आप बता दो। राखी, वो कमाल हो गया, कोई नहीं बता रहा, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अब ऐसे मोटिवेशन कैसे आएगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ। राइट, इट्स ओके। आपको आगे नहीं बढ़ना तो मेरी गलती नहीं है इसमें, बट मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर नो सर दे यूज टू स्टैंड। ऑल राइट तृप्ति, तृप्ति कह रही है सर इन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, क्यों? क्योंकि वो खड़े हुए थे, और खड़ा होना दैट मीन्स दे आर रिस्पेक्टिंग, राइट? बट जस्ट बिकॉज उन्होंने गाना नहीं गाया इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और गाना नहीं गाना दैट इज रिमेन टू बी साइलेंट, आई हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट, नहीं बोलना मुझे, तो दैट इज ऑल्सो माई फंडामेंटल राइट, राइट? तो यहाँ पे लिखो द कोर्ट डू अ बैलेंस, राइट डाउन द कोर्ट do a balance between freedom of religion and the duty to respect the national anthem, and duty to respect national anthem. The court held that since the said student since the said student should respect to national anthem should respect to national anthem by standing, comma, by standing, by standing is respect at the time of singing, at the time of singing, at the time of singing the national anthem. They did not violate their fundamental duty, comma, they did not violate their fundamental duty, and hence their expulsion, and hence their expulsion was not proper, was not proper. ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे एक और पॉइंट लिखो,
Next point. It was also held that if one have a freedom, if one have a freedom of speech, a freedom of speech and expression, then it is implicit, then it is implicit that they have a right to remain silent, a right to remain silent also. ठीक है? Is it clear कि अगर उनका ये है, क्या नाम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास राइट ऑफ क्या है, रिमेन साइलेंट, कि वो शांत भी रह सकते हैं. इज इट क्लियर? गुलफिशा, ईशानी, राखी, रूपल, शली, तृप्ति, अमित, सब प्लीज जूम आउट. यस, हियर इट इज. लिख लीजिए. इसके बाद मैं आपको और एक और केस लॉ आया. ठीक है? सी, केस लॉज आर ऑल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके. इसके बाद एक और केस लॉ आया. दैट केस लॉ वाज श्याम नारायण चौकसी. सुना है आपने इस केस लॉ के बारे में? श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट. श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट. रिसेंट का केस है. रिसेंट तो नहीं है, 2017 तो काफी हो गया, बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी रेलेवेंट. अब आपने देखा होगा कि 2015-16 में क्या हो रहा था कि जब भी आप मूवी देखने जाओ, मूवी ठीक होने से पहले एक वो गुटखा की वीडियो आती थी कि गुटखा खाना खराब है, सेहत के लिए गलत है, हानिकारक है. दैट इज गुड, गुड वीडियो. उससे पहले एक और वीडियो आता था जिसमें नेशनल एंथम चलता था, राइट, जन गण मन, राइट. अब वहां पर स्क्रीन में फ्लैग आता था और नेशनल एंथम प्ले होता था और आप सबको बोला जाता था दैट यू हैव टू स्टैंड, राइट. और जब स्टैंड होते थे तो वहां पर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे कि कोई बाहर ना जा पाए, है ना, राइट. तो दैट वाज चैलेंज्ड कि भाई मेरे को क्यों रोक रहे, मैं बीमार हूं, राइट, मैं अपाहिज हूं, फिजिकली केपेबल नहीं हूं, राइट, मेंटली डिसेबल्ड हूं, तो मैं क्यों खड़ा हूं, राइट. डू आई हैव अ ड्यूटी टू स्टैंड? आई कैन नॉट स्टैंड, आई मेट विद एन एक्सीडेंट. और ऐसे आपने कई सारे इंसिडेंट सुने होंगे कि वहां फला फला हॉल में लड़ाई हो गई. क्यों लड़ाई हुई? क्योंकि एक की किसी की टांग टूटी हुई थी, वो व्हील चेयर पे था और वो जब नेशनल एंथम चला तो वो खड़ा नहीं हुआ, तो वहां के कुछ ग्रुप के लोगों ने उसको पीट दिया. सुना? सुना होगा? नहीं सुना? वेरी स्ट्रेंज. आपने किसी ने न्यूज वगैरह सुनी थी ये कि कोई व्हील चेयर पे मूवी देखने गया जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, तो सारे लोग खड़े हुए, राइट, और वहां पर कुछ लोग, क्या नाम है, नहीं खड़े हुए बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी या ओल्ड एज कह लो. बट वहां पे कुछ लोग बोलते नहीं जी आपको खड़ा होना पड़ेगा, ये ड्यूटी है आपकी, हमें कोई मतलब नहीं, आप नहीं खड़े हो तो हम पीटेंगे. दैट वाज रॉन्ग, सो दिस वाज चैलेंज्ड, राइट. ओके. तो यहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि क्या ये जो आपका दरवाजा बंद करना है, ये नेशनल एंथम प्ले करना है, क्या ये सही है, प्रॉपर है, राइट. और आप कह रहे हो यू मस्ट स्टैंड. सो दिस इशू दैट वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट. तो कोर्ट ने बोला दैट
इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। भाई आपको खड़ा होना पड़ेगा, राइट? ओके, व्हाई? बिकॉज पेट्रियोटिज्म जगाने के लिए आप भारतीय हैं, आपको एहसास होना चाहिए कि आप भारतीय हैं। अब किसी से पूछ लो जनगण मन नहीं बता पाएंगे, राइट? बहुत बहुत, हालांकि है बहुत सारे लोग जो बता पाए, बट कुछ लोग हैं जो नहीं बता पाएंगे। तो वो पेट्रियोटिज्म बताने के लिए, जगाने के लिए हम आपके इसमें मूवी में चला रहे हैं, राइट? ओके, जो टू गिव रूट्स टू द पेट्रियोटिज्म इन द इंडिविजुअल, कि आपकी वो पेट्रियोटिक चीज जागे, राइट? कि आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं, हिंदू बोल रहा हूं, सॉरी, आप इंडियन है, राइट? ओके, हिंदुस्तानी है, ओके, राइट? माइंड, डू नॉट माइंड इट। नेक्स्ट, दूसरा, that court also want that these value of national anthem should be inculcated, should be imbibed in all the individuals। कोर्ट भी चाहता है कि जो वैल्यू है ये सब हमारे अंदर आए, हर एक इंडिविजुअल में आए। सो कोर्ट ऑल्सो सेड कि ये जो ड्रामेटाइजेशन है नेशनल एंथम की, कोई अगर ड्रामा कर रहे हो तो दैट इज नॉट अलाउड। इट शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, कि आप नेशनल एंथम लगा दिया बट एंटरटेनमेंट के लिए लगा दिया। आपने किसी को देखा है अभी तक मजाक उड़ाते हुए नेशनल एंथम का? किसी को देखा है? किसी किसी कॉमेडियन को देखा है? नहीं उड़ाया, नहीं उड़ा ही नहीं सकता, उड़ाएगा तो जेल जाएगा, राइट? ओके, यू शुड नॉट यूज। या फिर आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें नेशनल एंथम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, या नेशनल फ्लैग का मजाक उड़ाया जा रहा हो, या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पसेस के लिए आप यूज कर रहे हो? इट शुड नॉट बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। देयर शैल बी नो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन और फॉर फाइनेंशियल एडवांटेज, कि मैं नेशनल एंथम यहां लगा दूं जैसे मोदी जी लगाते हैं बात करते वक्त, आपने देखा होगा मन की बात में कि दो नेशनल फ्लैग यहाँ लगे हुए हैं, अब मैं भी यहाँ पे दो नेशनल फ्लैग लगा दूं। क्यों लगा रहा है? क्यों? क्योंकि मेरे को कमर्शियल एडवांटेज लेना है, कि कोई भी आए वो बोले अरे वाह ये तो बहुत पेट्रियोटिक है, इनको फीस दे दो। That should not be used। Okay, so there shall be no commercial exploitation for financial advantage। Is it clear? Tell me, गुलफिशा, ठीक है? तो जो भी नेशनल फ्लैग यूज कर रहा है उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवांटेज नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो आप नेशनल फ्लैग यूज कर रहे हो ये आप दिखाने के लिए यूज कर रहे हो कि आप एक पेट्रियोटिक हो, बट कोई एडवांटेज लेने के लिए थोड़ी यूज कर रहे हो। समझ में आया कि आपने नेशनल फ्लैग लगा दिया, क्यों? अब आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो वो तो एडवांटेज लेने के लिए लगाया ना। इज इट क्लियर? it should not be printed, national flag should not be printed on any objectionable item, ठीक है? बट अगर मैं चाहूं तो नेशनल फ्लैग अपने लैपटॉप के बैक पे लगा सकता हूँ, जस्ट टू शो माई पेट्रियोटिज्म। मैं चाहूं तो अपने फोन का वॉलपेपर लगा सकता हूँ, बट अपने जूते पे तो नहीं लगा सकता, राइट? आई कैन नॉट वियर अ नेशनल फ्लैग शूज कि जो मेरे जूतों पे लगा हो, है ना? इज इट क्लियर? बट मैं अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा सकता हूँ, अपने लैपटॉप पे लगा सकता हूँ, जस्ट टू शो दैट यस आई एम ऑल्सो वेरी पेट्रियोटिक। इज इट क्लियर? राइट? इट शुड नॉट बी डिस्प्लेड एट एनी प्लेस विच इज डिसरिस्पेक्टफुल। इज इट क्लियर? टेल मी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों था? नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पेट्रियोटिज्म के लिए। नेशनल इंटेग्रिटी, आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म के लिए। इज इट क्लियर? तो ये जितने भी सिनेमास थे वहां पर ये बोला गया दैट ऑल सिनेमा हॉल शैल प्ले नेशनल एंथम बिफोर स्टार्टिंग। तो इसको लिख लो, आप एक दो पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। ऑल सिनेमा हॉल all cinema hall shall play national anthem before starting
before starting of movie, and all person must stand, and all person must stand in respect of it. Okay, all person must stand in respect of it. अब एक और चीज, बिफोर स्टार्टिंग नेशनल एंथम, before starting national anthem, all exits of hall must be closed, so that movement shall be stopped, so that movement shall be closed, shall be stopped, movement shall be stopped, right? कि जितने भी गेट्स हैं वो सबको बंद रखो ताकि मूवमेंट ना हो, राइट? एक और, when playing national anthem, when playing national anthem, there shall be a national flag, there shall be a national flag, national flag on the screen, on the display screen. ठीक है, next, national anthem shall not be cut short. Shall not be cut short. ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये कुछ गाइडलाइंस दी गई, बट ये गाइडलाइंस प्रॉपर तो थी नहीं, क्योंकि ये गाइडलाइंस जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके हित में तो नहीं है, राइट? तो यहाँ पे तो मस्ट लिखा है कि सबको खड़ा होना पड़ेगा, बट डिसेबल्ड पर्सन का क्या होगा? उसके लिए देयर आफ्टर देयर वाज अनदर ऑर्डर केम, इन दिस केस ओनली आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? तो इसमें देखो, बाय द सब्सिक्वेंट ऑर्डर, by subsequent order, the Supreme Court has modified the above order slightly. Pehla, first, it is not mandatory. It is not mandatory to play national anthem before the commencement of the cinema, before the commencement of the cinema, as it is now optional, as it is now optional, full stop. However, if it is played, if it is
played, however, if it is played, then the above rules will apply. ओके, राइट, कि अगर आपने प्ले करा तो आपको ऊपर वाले रूल्स अप्लाई होंगे, बट नाउ इट इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि आप चलाओ, बट अगर चलाते हो तो ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अब जो आप मूवी देखने जाते हो, अगर गए होगे तो वहां पे दे डू नॉट प्ले, चलाते हैं, नहीं चलाते ना, पहले ही चलाते थे, राइट। ओके, एक और पॉइंट लिखो, द कोर्ट also has exempted the court also has exempted some disabled categories, some disabled categories of particular kind, full stop. Court recommended a committee, court recommended a committee should be constituted, a committee should be constituted for the above purpose. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कौन कौन एग्जम्प्टेड है। पहला, जो व्हील चेयर यूजर है, व्हील चेयर यूजर्स। सेकंड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज एग्जाम्पशन फ्रॉम बीइंग टू एग्जाम्पशन फ्रॉम स्टैंडिंग, राइट, ये एग्जाम्पशन है। समझ में आया? गुलफिशा, ईशानी, राखी, रूपल, शैली, तृप्ति, अमित। शैली ठीक है, तृप्ति, तृप्ति ठीक है, रूपल ठीक है। तो अब मेरे को लगता है मैंने आपको काफी चीजें, थोड़ा बेस बना दिया है ना। अभी तक बेस कंप्लीट हुआ थोड़ा बहुत, कि क्या होता है ये, इससे क्या होगा, इसमें कौन कौन सी केस लॉ है, केशवानंद भारती में क्या हुआ है ना, वो सब थोड़ा बहुत बता दिया। अब इसको और डिटेल में जाने, राइट, अभी ये सब डिटेल नहीं था। नाउ वी विल बी गोइंग टू डिटेल। अब हम शुरू करते हैं प्रिएम्बल से, बट प्रिएम्बल हम शुरू करेंगे कल, right? Today there are so many students who are absent, but tomorrow we will be starting with preamble, और फिर आगे चल के हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिएम्बल में समय लग जाएगा, बट प्रिएम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारी चीजें हैं इसमें, आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से चीजें ऐड हुई हैं, क्यों ऐड हुई थी, उसका क्या मतलब है, क्या केस लॉज है, कितने वर्ड्स हैं, ये प्रिएम्बल बनाया कब, क्यों बनाया, कितनी रीडिंग में बनाया। क्योंकि ये प्रिएम्बल हमने बनाया था जब सारे आर्टिकल्स बनाने के बाद हमने प्रिएम्बल बनाया। दिस प्रिएम्बल वाज इंसर्टेड आफ्टर मेकिंग ऑल द आर्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया और ऐड कर दिया, उसमें भी रीडिंग लगी, कौन सी रीडिंग में फाइनलाइज हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? टेल मी। गुलफिशा, ईशानी, राखी, रूपल, शैली, तृप्ति, क्लियर है? So this we will discuss tomorrow. Now tell me, do you have any doubt or any questions in today's class? बता दो, सब क्लियर है? Okay, so I'm closing this recording. We shall meet tomorrow. ठीक है, thank you everyone. God bless you. Thank you.